आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो देखो गोलीय लेंस में दो लेंस आ गए। ठीक है, गोलीय लेंस एक हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, और एक हमारा क्या आ गया, अवतल लेंस जिसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग हम देखते हैं। तो देखो अपवर्तन का नियम दोनों लेंस के लिए समान ही होता है। ठीक है, कि जो उत्तल लेंस के लिए होगा वही क्या होता है, अवतल लेंस के लिए। लेकिन चूंकि अवतल लेंस में ये अवतल लेंस क्या करती है कि यह जो है ये मतलब किरण को क्या करती है, अपसरित करती है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग हम किरण आरेख से देखते हैं नियम। तो देखो ये अब क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये क्या है, अवतल लेंस। ठीक, दोनों के लिए हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक, तो पहला नियम क्या होता है, देखो तो पहला नियम ये होता है कि जो किरणें आती हैं उसके तहत क्या नियम दिया जाता है। पहला अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखो पहला क्या होता है कि यहाँ पे कि जो मुख अक्ष, ये क्या है आपका मुख अक्ष है। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी, ठीक, वह उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, इसके मुख फोकस पे जाके ये मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका उत्तल लेंस का ये प्रथम मुख्य फोकस F1 मान लो और ये द्वितीय मुख्य फोकस F2 मान लो, क्योंकि लेंस के दोनों पृष्ठों के लिए प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समांतर किरणें आ रही हैं वो क्या होगी, अपवर्तन के फलस्वरूप वह मुख्य फोकस पर जाकर के क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक, और जब यह समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है, ठीक, अब इसे क्या करो, अवतल लेंस पर आपतित कराओ। ठीक है, तो अब आपतित होने के बाद क्या होती है कि ये किरणें जो होती है वो अपसरित होती है। ठीक है, आपतित होती है। ठीक है, और ये किरणें क्या होती है, यहाँ से अपसरित होती है। तो ये किरणें जब अपसरित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपसारित जो हो जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर यह मुख्य फोकस पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। मतलब आभासी रूप से क्या होती है, यह इसके मुख्य फोकस पे मिलती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये समांतर किरणें क्या होती है, अपसरित होती है, पर ये अपसरित किरणें क्या होती हैं, इसे पीछे आप बढ़ाओगे तो यह मुख्य फोकस पे इसके मिलती हुई हमें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि देखो दूसरा नियम यह कहता है कि अगर यहाँ पे इसका क्या हो गया F1 और ये F2, ठीक है, तो जो अगर आपतित किरणें उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर के लेंस पे पड़े, ठीक है, मतलब आपतित किरणें कहाँ से आ रही हो, मुख्य फोकस से आ रही हो, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, इस प्रकार से तो ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और यदि यही प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की आती हुई अगर प्रतीत होती है, तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब तीसरा हमें क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, ठीक है, इसी चित्र में आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रकाशिक अक्ष, जो आप लेंस का ध्रुव जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रकाशिक अक्ष भी कहते हैं। ठीक, तो अगर कोई किरण क्या आती है, दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से होकर के आती है, ठीक है, तो अपवर्तन के फलस्वरूप ये क्या होती है, ये सीधे अपवर्तित होती है। अर्थात जो भी किरणें, ठीक है, जो भी किरणें क्या होंगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेंगी, उनके अपवर्तन के पश्चात उनकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी जो किरणें आएंगी इसके ध्रुव, लेंस के ध्रुव से, वो सीधी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला था, ये दूसरा था, और ये जो आपका है ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो यही क्या है, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।